बहुत समय पहले एक राजा अपनी सुंदर बेटी के साथ रहता था। राजा ने उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक सुनहरी गेंद दी। यह उसकी पसंदीदा गेंद थी। एक दिन वह तालाब के पास अपनी सुनहरी गेंद से खेल रही थी। जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, गेंद तालाब में लुढ़क गई। वह रोते हुए बैठ गई। राजकुमारी की चीख सुनकर एक मेंढक तालाब से बाहर निकला और कमल के पत्ते पर बैठ गया। मेंढक ने कहा, मैंने अभी देखा कि क्या हुआ था। मैं सुनहरी गेंद तुम्हें वापस लाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने महल में वापस ले जाओ और मेरे दोस्त बनो। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा, मेंढक ने कहा। राजकुमारी सहमत हो गई। मेंढक तालाब में कूद गया और कुछ ही समय में गेंद लेकर वापस आ गया। राजकुमारी ने गेंद ली और उसे धन्यवाद दिया। वह अपनी गेंद वापस पाकर खुश थी, लेकिन उसका इंतजार किए बिना वह वापस महल की ओर भाग गई। मेंढक ने उसे बुलाया, लेकिन उसने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया। वह उस बदसूरत मेंढक को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। रात में जब वह अपने पिता के साथ खाना खा रही थी, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राजकुमारी उठी और दरवाजा खोलने गई। जब राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो मेंढक को देखकर घबरा गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और वापस चली गई। राजा ने देखा कि उसकी बेटी चिंतित थी। उसने उससे पूछा कि मामला क्या है। राजकुमारी ने उसे गेंद और मेंढक के बारे में सब कुछ बताया। तुम एक सच्ची राजकुमारी हो और तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, राजा ने कहा। असहाय महसूस करते हुए राजकुमारी ने मेंढक को अंदर जाने दिया और उसे अपनी थाली से खाने के लिए कहा। मेंढक ने पेट भर खाना खाया। फिर मेंढक ने उसे अपने शयन कक्ष में ले जाने के लिए कहा। अनिच्छा से उसने उसे अपने हाथों में उठाया और ऊपर चली गई। मेंढक उसके बिस्तर पर कूद गया। राजकुमारी कुछ नहीं कर सकी। मेंढक ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चूमो, मेरी राजकुमारी। राजकुमारी हैरान रह गई। अनिच्छा से उसने उसे उठाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे चूम लिया। जैसे ही उसने चूमा, कमरे में एक तेज रोशनी भर गई। अगले ही पल एक सुंदर युवा राजकुमार उसके सामने खड़ा था। उसने उसे अपने श्राप के बारे में बताया और कहा कि उसके अलावा कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। राजकुमारी खुश थी। वे राजा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राजकुमार उसे अपने राज्य में ले गया। उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।